इस वीडियो में पितृपक्ष की कहानी को, जो कि पितरों को प्रसन्न करने वाली यह एक लोक कथा है। तो इन दिनों श्राद्ध पक्ष की यह लोक कथा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। यह कथा दो भाइयों की है, जो एक धनी तो दूसरा निर्धन है। तो आइए आप भी श्राद्ध पक्ष के इन दिनों में यह कथा अवश्य सुने, जिससे कि आपके पितरों को प्रसन्न कर पाएं आप सभी और उनसे अनेक शुभाशीष आप सभी को प्राप्त हों। तो पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर आपस में काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया और दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और फिर सभी काम से निपटकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका। वह ना रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई और पितर भूमि पर आ गए। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं और वे निराश होकर वे भोगे के यहाँ आ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे और जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 चून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई और भोगे के दोनों बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी और मोहरी से भरी पड़ी है और वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन दोनों भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और बहुत ज़्यादा तृप्त हुए। तो ये रही पितरों को प्रसन्न करने की कथा कि हम पितरों को किस प्रकार से प्रसन्न करें और उनको किस तरह से भोजन खिलाएं जिससे कि वो खुश हो जाएं और हमारे घर में भी वो सुख समृद्धि का वास करें। क्योंकि अगर पितृ खुश होते हैं तो वो हमको भी खुशी देते हैं और हमें भी खुश रखते हैं। तो मैं यही बताने चाह रही हूँ आप सभी को भी कि अगर हम अच्छे से पितरों को भोजन कराएंगे, पितरों को खुश रखेंगे, तो वो पितृ भी हमें खुश रखते हैं। क्योंकि उनके भी बच्चे हम हैं तो वो अपने बच्चों को भी खुश रखेंगे। तो आज की ये कथा आप सभी को, जोगे और भोगे की कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये कथा है पितरों को खुश करने वाली। और आप सभी को ये कथा अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।